नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद नहीं रहने पर तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने तेजस्वी को अपने परिवार के साथ घूमने निकलने पर तंज कसते हुए कहा कि ये बिहार का दुर्भाग्य है। अब तो वो युवराज नहीं है, अब तो वो दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इनकी आदत नहीं छूटी। वो सैर करने के लिए विदेश में चले जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लाज और शर्म से वो सदन सत्र के दौरान गए बाहर घूमने के लिए गए, अपनी हार छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी भी वही है। इन लोगों का भारत के लोगों से मतदाताओं के लिए कोई फिक्र नहीं है, वो अपना मौज करने के लिए निकल जाते हैं। तेजस्वी यादव इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि वो शैडो मंत्रिमंडल बना लिए थे। जी हाँ, पदाधिकारियों के पोस्टिंग की लिस्ट बना लिए थे। उनका कहना था कि 18 नवंबर को हम मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे, लेकिन उल्टा पड़ गया। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि आज अगर अगल बगल के लोगों को मिलाते नहीं तो शायद विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिलता। गठबंधन में है इसलिए उनको पद भी मिल गया। शायद लाज शर्म से कि सदन में क्या बोलेंगे, इसलिए वो दिमाग बहलाने के लिए बाहर चले गए। अपनी हार को छिपाने और हार से लज्जित होकर उन्होंने ऐसा किया है। कांग्रेस के उस बयान पर बीजेपी पंडित जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को मिटाना चाहती है। जीतन राम मांझी ने कहा, बाबरी मस्जिद बनाने का वो समय कुछ था, आज समय कुछ है। आज बाबरी मस्जिद के नाम से कोई मस्जिद बना दे, इतना मस्जिद बन रहा है, कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से एक सांप्रदायिक की बू आती है। सांप्रदायिक भावना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जिस समय बाबरी मस्जिद बना रहे होंगे उस समय इस प्रकार की बातें नहीं थी। अगर बन गया होता तो बन गया होता, कौन रोका था उन्हें, वो भी पीएम रहे थे। जब उनसे सवाल किया गया कि बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि मतदाताओं को बरगलाया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने बिहार की हालत देख ली है। एसआईआर हुआ तो 65 से 67 लाख जो मतदाता थे, जो बोगस वोटर थे, वो छट गए। सब इंडिया गठबंधन के लोगों को दाते थे, जिसके कारण आज इंडिया गठबंधन गर्त में चला गया है। वैसे ही वहां हो रहा है। जो हमारी सीमा है उसे बाहर के लोग आकर 20 से 25 साल से बसे हैं, वो वोटर हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि जो यहाँ जन्मे हुए हैं वही वोटर हो सकते हैं। एसआईआर अपना काम मतदाता का शुद्धिकरण कर रही है। जो विशुद्ध भारत का नागरिक है उसी को वोट देने का अधिकार है। जो मर गया उसके नाम से वोट देने का अधिकार नहीं है। इससे वही डरेगा जो गलत वोटर से सत्ता का सुख ले रहा है। इसीलिए मतदाता को सोच समझकर ही वोट देना होता है और इसीलिए ममता दीदी घबरा रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी जान रही है कि एसआईआर हुआ तो बिहार में जैसे तेजस्वी का हश्र हुआ है उनका भी वही हश्र होने वाला है। उसी प्रकार से बंगाल में बीएलओ का जहां तक सवाल है वहां ज्यादा काम हो गया होगा, काम का बंटवारा हो जाएगा तो हमारे बीएलओ नहीं मरेंगे। अब इस तरीके की बयानबाजी अपने चरम पर है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।